1912 की एक रात समुद्र की शांति में छिपा था इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य। एक जहाज जिसे अजेय माना गया, लेकिन वही बन गया मानव अहंकार और त्रासदी का प्रतीक। यह है टाइटैनिक की कहानी। अप्रैल 1912 की एक ठंडी रात, अटलांटिक महासागर की ठंडी लहरों के बीच एक जहाज समुद्र की विशालता में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। यह केवल एक जहाज नहीं था, यह मानवता का सपना था, तकनीक और लग्जरी का प्रतीक। और उस समय की सबसे बड़ी आशा यह था RMS टाइटैनिक, एक जहाज जिसे अडिग और अपराजेय माना जाता था और जिसे दुनिया का सबसे सुरक्षित जहाज कहा गया था। पर जो कुछ होने वाला था उसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। टाइटैनिक की कहानी बेलफास्ट, नॉर्दर्न आयरलैंड के हॉलैंड एंड वुल्फ शिपयार्ड में शुरू होती है। यह 1909 का समय था। जहाज की हर इकाई, हर लकड़ी की पट्टी, हर स्टील की बीम और हर कमरे का डिजाइन परफेक्शन का प्रतीक था। टाइटैनिक का निर्माण उस समय के सबसे आधुनिक तकनीक और वास्तुकला का मिश्रण था। हजारों मजदूर, कारपेंटर्स और इंजीनियर्स दिन रात काम कर रहे थे ताकि यह जहाज दुनिया के लिए तैयार हो सके। टाइटैनिक केवल एक यातायात का साधन नहीं था, इसमें लग्जरी का नया युग छुपा हुआ था। पहली क्लास के लिए ग्रैंड स्टेयरकेस, बॉलरूम, स्विमिंग पूल, टर्किश बाथ, जिम और शानदार रेस्टोरेंट, यह सब उस समय की कल्पना से परे था। टाइटैनिक में केवल यात्रा नहीं की जाती थी, बल्कि जीवन का अनुभव किया जाता था। इस जहाज का निर्माण इतना मजबूत था कि इसे अडिग माना गया। इसकी लंबाई 269 मीटर, वजन 52,310 टन और 3 विशाल पुल थे। टाइटैनिक के डिजाइन में कई वाटर टाइट कंपार्टमेंट थे ताकि जहाज डूबने की संभावना को न्यूनतम किया जा सके। इसके अलावा रेडियो ऑपरेशन की सुविधा भी थी, जो कि SOS संदेश भेज सकता था। उस समय यह तकनीक अत्याधुनिक थी। टाइटैनिक की पहली यात्रा 10 अप्रैल 1912 को साउथहम्पटन बंदरगाह से शुरू हुई। जहाज में कुल 2,224 लोग सवार थे। यात्रियों में धनी व्यापारी, आम लोग और नए जीवन की तलाश में आए लोग शामिल थे। हर यात्री अपने सपनों, उम्मीदों और कहानियों के साथ इस जहाज में चढ़ा था। सबका लक्ष्य अमेरिका पहुंचकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करना था। जैसे ही टाइटैनिक ने यात्रा शुरू की, मौसम साफ और समुद्र शांत था। यात्री डेक पर टहल रहे थे, पूल और रेस्टोरेंट का आनंद ले रहे थे। बहुत से लोग सोच रहे थे कि टाइटैनिक कभी डूब नहीं सकता। इसी अहंकार ने भविष्य में आने वाली त्रासदी की नींव रखी। टाइटैनिक के इंजनों की गूंज और उसके स्टील के डेक की चमक। 14 अप्रैल की रात, अटलांटिक महासागर की ठंडी हवा और अंधेरा छाया हुआ था। समुद्र की सतह पर बर्फ के टुकड़े धीरे धीरे बह रहे थे। कई जहाजों ने चेतावनी संदेश भेजा, लेकिन इन्हें गंभीरता से नहीं लिया गया। टाइटैनिक के कप्तान और क्रू को लगता था कि यह जहाज अडिग है। रात 11:40 पर टाइटैनिक ने हिमखंड से टकराया। टकराव जहाज के दाहिने हिस्से पर हुआ। पानी अंदर आने लगा। शुरुआती घबराहट के बावजूद कुछ यात्री और क्रू ने स्थिति की गंभीरता को नहीं समझा, लेकिन जैसे जैसे पानी जहाज में फैलता गया, यात्री और क्रू के चेहरे पर भय और आशंका साफ दिखने लगी। टाइटैनिक में पर्याप्त लाइफ बोट नहीं थे, केवल 20 लाइफ बोट थे, जबकि सवारियों की संख्या 2,224 थी। क्रू ने जीवन बचाने की कोशिश की, लेकिन बहुत से लोग नहीं बच पाए। हवा, ठंडा पानी और अंधेरा त्रासदी को और भी भयानक बना रहे थे। कई यात्री अपने परिवार और प्रियजनों की मदद करने की कोशिश कर रहे थे। कई रोते हुए अपने जीवन की आखिरी यादों में खो गए और कुछ उम्मीद की किरण में जीवित रहने की कोशिश कर रहे थे। जैसे जैसे टाइटैनिक धीरे धीरे डूबता गया, यात्रियों में भगदड़ और डर फैल गया। लेकिन इस दौरान कुछ अद्भुत क्षण भी सामने आए। कई लोग अपने जीवन की आखिरी घड़ी में दूसरों की मदद कर रहे थे। कई क्रू मेंबर और यात्री अपने प्राणों की परवाह किए बिना दूसरों की सुरक्षा में लगे रहे। समुद्र की ठंडी लहरों ने टाइटैनिक को अपने गर्भ में समेट लिया। सुबह तक टाइटैनिक और उसके यात्रियों की कहानी केवल यादों और अवशेषों में रह गई। इस त्रासदी ने विश्व भर में लोगों के दिलों में डर और सम्मान दोनों को जन्म दिया। टाइटैनिक की कहानी केवल एक जहाज की नहीं है, यह मानवता की कमजोरियों, सपनों, साहस, अहंकार और प्रकृति की शक्ति की कहानी है। यह हमें याद दिलाती है कि भव्यता और तकनीक के बीच भी प्रकृति के सामने इंसान हमेशा नाजुक होता है।
आज टाइटैनिक के अवशेष और इसकी कहानी इतिहास के पन्नों में जीवित है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि इंसान चाहे जितना बड़ा सपना देखें, प्रकृति की शक्ति के सामने सभी समान हैं। टाइटैनिक एक सपना, एक आशा और एक अनकही कहानी हमेशा याद रहेगी।